Hello, this is Nancy from Learn and Implement channel. So, in my last video, we had tried to explain about an industry, that is the elevators and escalators industry, where the trainer ने कोशिश की थी आपको बताने के लिए कि बेसिक ऑफ एलिवेटर्स क्या होता है, टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, जहाँ पे हमने बस थोड़ी सी स्लाइड्स बताई थी. वी हैड शोन यू फ्यू फोटोग्राफ्स अबाउट एलिवेटर. So now in this video we will be showing what are the types of elevators and the trainer will try to explain you a bit. Trainer आपको हर elevator जितनी भी तरीके की elevators हैं उन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा explain करेंगे. ये हम आपको इसीलिए बता रहे हैं because if you are going in a particular industry और या आप कोई पर्टिकुलर कोर्स ले रहे हो, जैसे एलिवेटर का ही आपने कोर्स ले लिया, तो आप इस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे, आपका ये सीखना आगे किस तरीके से काम आएगा, स्पेशली इस एलिवेटर इंडस्ट्री में, जहाँ पे फिर आप बाइफरकेट कर पाएंगे कि आपको मतलब टेक्निकल ट्रेनिंग में जाना है, टेक्निकल में इंस्टॉलेशन होता है, सर्विस होता है, मेंटेनेंस होता है. देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर अवेलेबल. सो अगर आप ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाते हो या कोर्स लेते हो तो आपको क्या क्या सीखने मिलेगा, ये हम इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे आपको एटलीस्ट क्लियर पिक्चर मिलेगी कि अगर आप इस इंडस्ट्री में गए तो आपका काम क्या होगा, व्हाट विल बी योर वर्क, व्हाट काइंड ऑफ अ वर्क यू विल बी डूइंग. So ये हम इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं. So I think so we should start up with the further knowledge and join our trainer Mr. Devendra. Yeah. तो नाउ अभी हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिफ्ट, कि लिफ्ट में कितने कितने प्रकार के लिफ्ट है. फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तो ये पैसेंजर लिफ्ट है, जहां हम लोग जाते हैं. गुड्स लिफ्ट जहां अपने सामान लेते हैं, गुड्स. और व्हीकल लिफ्ट क्या होता है, व्हीकल लिफ्ट में जहां अपना हम लोग ऑटो, कार, बसेस, ये जब ट्रांसपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े लिफ्ट बनते हैं, उसको गुड्स लिफ्ट बोला जाता है. डंप वेटर, जो जैसे मैंने बोला कि वो सिर्फ सामान अप टू 250 kg ले जाने के लिए एयरपोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स और इस चीज में होता है. स्टेयर लिफ्ट जहाँ एल्डरली पेरेंट्स विलास और स्मॉल हाउसेस में रखते हैं. सीजर लिफ्ट क्या होता है, ये जो मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, ये सीजर पोर्शन है. इसमें क्या है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल कार या कुछ भी ओपन स्पेस में, सीजर लिफ्ट में क्या है कि आपको शाफ्ट की जरूरत नहीं है. ओपन स्पेस में कुछ भी सामान ऊपर नीचे करने के लिए, फॉर एग्जांपल इसके ये फ्लैट प्लेटफॉर्म पे, अगर डिपेंड्स ऑन एरिया का, अगर सामान या कार या ऑटो जो भी रख के आप ऊपर और नीचे कर सकते हैं, तो वो वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग ये सब में यूज होता है. उसको बोला जाता है सीजर लिफ्ट. तो हम लोग एक बार नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या इन डिटेल देखते हैं क्या होता है. हाँ, पैसेंजर एलिवेटर जो होता है, उसमें क्या कि जो पैसेंजर जैसे हम लोग हैं या जो व्यक्ति हैं, वो लिफ्ट यूज करते हैं हाई राइज कमर्शियल्स, हाई राइज बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स. उसमें क्या है कि फ्रॉम वन फ्लोर टू अदर फ्लोर जाने के लिए सिर्फ जो पैसेंजर जाते हैं उनके लिए बना गया लिफ्ट को बोला जाता है पैसेंजर लिफ्ट. वो आप देखेंगे तो फ्रॉम 0.5 मीटर पर सेकेंड टू 1 मीटर पर सेकेंड, 1.5, 1.75, 2, 4, 6, 8 और 15 मीटर तक भी पैसेंजर लिफ्ट का, 10 to 15 मीटर पर सेकेंड भी पैसेंजर लिफ्ट का स्पीड हो सकता है, वो तो होता है. देखिए, अप टू 8 to 10 फ्लोर 1 मीटर पर सेकेंड ही सफिशिएंट है. अगर मोर देन 10 फ्लोर है तो आपका स्पीड अप टू 0.5 से, डिपेंड्स ऑन आपका राइज कितना है, वो उसका स्पीड भी आप बढ़ा सकते हैं. तो पैसेंजर लिफ्ट आप देखेंगे कहाँ यूज होता है. हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं, रेजिडेंशियल या अपार्टमेंट में यूज होते हैं, होटल्स में यूज होते हैं, कमर्शियल और ऑफिस स्पेसेस में यूज होते हैं, इंस्टीट्यूशनल में भी यूज होते हैं. तो ये सब जहाँ भी पैसेंजर को वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन
बिल्डिंग में अप एंड डाउन किया जाता है उसको पैसेंजर लिफ्ट बोला जाता है। गुड्स एंड फ्राइट लिफ्ट, गुड्स लिफ्ट क्या होता है अपना सामान गुड्स, वट एवर गुड्स में भी हेवी गुड्स उसके हिसाब से लिफ्ट को आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, मगर जो भी है उसको जो भी टाइप ऑफ गुड्स है, सामान, घर का सामान, ये सबको हम लोग वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स और फ्राइट लिफ्ट बना जाता है। तो इसमें आपका एक सवाल आ जाएगा कि पैसेंजर लिफ्ट में भी तो हम लोग गुड्स ले जा सकते हैं। करेक्ट, पैसेंजर लिफ्ट में भी गुड्स ले जा सकते हैं, मगर वो छोटा छोटा आइटम होता है जो वेट कम होता है। अगर वेट आपका ज़्यादा है, जो लोड अगर लिफ्ट पे ज़्यादा पड़ता है, तो उसमें क्या है कि अपने को गुड्स और फ्राइट लिफ्ट में जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है कि वो जो गुड्स लिफ्ट होता है वो पर्टिकुलरली पॉइंट लोड के लिए डिज़ाइन किया जाता है, और वो लोड जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके अपना रोप्स और पुलिस पे ज़्यादा फोर्स ना आए, सेफ्टी प्रिकॉशन सब कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए गुड्स है तो स्पेसिफिकली गुड्स के लिए लिया जाता है। मोस्टली आप देखेंगे तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एयरपोर्ट्स, होटल्स, वेयर हाउस में गुड्स लिफ्ट यूज करते हैं। so, यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारे गुड्स बॉक्सेस रखे गए, वो बॉक्सेस का वेट अपने को पता नहीं है क्या है। तो जब भी हम लोग अपना रिक्वायरमेंट क्या है, क्या हम लोग उसमें ट्रांसपोर्ट करना है, उस हिसाब से जब भी आप गुड्स लिफ्ट लेते हैं तो वो आपको एलिवेटर कंपनी वाले को बोलना चाहिए कि हम लोग इस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, ताकि वो उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करके आपको परफेक्ट गुड्स लिफ्ट बताए। हाँ, व्हीकल लिफ्ट, व्हीकल लिफ्ट क्या होता है, जहाँ हमारा व्हीकल क्या होता है, जो कार, मोटरसाइकिल, बाइक्स, बसेस, जो भी है उसको हम लोग अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए गुड्स लिफ्ट चाहिए, व्हीकल लिफ्ट चाहिए, सॉरी नॉट गुड्स लिफ्ट, व्हीकल लिफ्ट। व्हीकल लिफ्ट के आप देखेंगे तो कहाँ यूज किया, जैसे शोरूम्स हैं, मॉल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट्स हैं। एयरपोर्ट्स में आपने ड्यूटी फ्री देखा होगा, ड्यूटी फ्री में देखेंगे तो अचानक उतना बड़ा ड्यूटी फ्री के अंदर एक कार आपको शोरूम के में दिखाएगा कि ये गिफ्ट के लिए रखा गया है, लकी ड्रा के लिए रखा गया। तो वो कार कहाँ से आ गया, तो उसके लिए एयरपोर्ट में आप देखेंगे तो अलग से व्हीकल लिफ्ट बना रहता है, जो कार्स, बसेस, जो भी व्हीकल को फ्लोर टू फ्लोर को रिस्ट्रिक्ट, फ्लोर टू फ्लोर ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए व्हीकल लिफ्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट है शोरूम। आप बड़े बड़े शोरूम गए होंगे, BMW, मर्सिडीज, मारुति, इसमें गए होंगे तो आपको देखेगा कि आपका कार जो है फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है, तो आप यहाँ रोड से ही विजिबल कर सकते हैं कि उधर कार है। तो वो सब कार को लिफ्ट करने के लिए व्हीकल लिफ्ट बनाया गया है। ये देखिएगा, 2 व्हीलर के लिए कितना स्पेस मिनिमम होना चाहिए, 4 व्हीलर के लिए कितना, स्मॉल कार क्या होता है के लिए क्या स्पेस होना चाहिए, मिड साइज कार, लग्जरी कार, SUV और बसेस के लिए क्या साइज होना चाहिए, और उसके हिसाब से लोडिंग कैपेसिटी भी देखिए, 500, 750, 1200, 2000। सो बेस्ड ऑन द एरिया एंड द एप्लीकेशन, लोड और साइज को डिसाइड करके व्हीकल लिफ्ट दिया जाता है। डंप वेटर क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि रेस्टोरेंट और एयरपोर्ट्स और जहाँ मिनिमम आपका 250 kg का मटेरियल को अप एंड डाउन करना है, तो वहाँ डंप वेटर लिफ्ट यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि दिस पर्सन, ये आदमी है, वो ये सामान या फूड आइटम जो भी होगा उसको ये नीचे या ऊपर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पोर्शन है यही लिफ्ट है। तो इसमें आपका मैक्सिमम डंप वेटर का कैपेसिटी होगा 250 kg, और कार का एरिया क्या होगा, ये देखिए 0.8 मीटर टू 1.2 मीटर का ही रेंज होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इससे ज्यादा होगा तो फिर आपको सर्विस लिफ्ट पे जाना पड़ेगा। मगर इसमें क्या है कि आपको स्पेस और एरिया भी बहुत कम लेता है। सीजर लिफ्ट, हाँ सीजर लिफ्ट उधर, इसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये देखिए, ये सीजर आप अगर आपका शोरूम फर्स्ट फ्लोर पे है
और आपके पास शाफ्ट नहीं है लिफ्ट रूम बना व्हीकल बनाने के लिए, तो ये सीजर लिफ्ट रहते हैं। सीजर क्या रहता है, ये नीचे आपको सीजर टाइप है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये पूरा नीचे रहता है, तो कार को ऊपर ले आइए और फिर इसको इसको पावर दीजिए तो ये ऊपर जाता है और फिर उस लेवल से हम लोग कार को शिफ्ट कर सकते हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो वर्किंग के लिए भी यूज होता है, तो इसको बोला जाता है सीजर लिफ्ट। सीजर लिफ्ट का फीचर क्या होता है, देखिए हाई लोड बियरिंग कैपेसिटी। लोड बियरिंग में कार या जो भी है जो उसका लोड ज़्यादा रहता है वो सब ये बियर करता है, लाइफ लॉन्ग रहता है। इसमें क्या है कि मूविंग पोर्शन ज़्यादा नहीं होता है, जैसे रोप्स और ये सब इसमें नहीं रोप्स और ट्रैक्शन ये सब नहीं रहते, तो इसमें इसका लाइफ ज़्यादा रहता है। स्मूथ ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन भी बहुत स्मूथ होता है बिकॉज स्टायर लिफ्ट क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि स्टायर लिफ्ट कहाँ डाला जाता है, जहाँ अपने घर पे या विलास पे या ओल्ड एज होम्स पे जहाँ लिफ्ट लगाने की जगह नहीं है और वहाँ पहले से ही स्टायर्स आर ऑलरेडी बिल्ट, तो उस जगह पे क्या है कि हम लोग वो स्टेप्स के साइड से ये स्टायर लिफ्ट लगाया जा सकता है। तो स्टायर लिफ्ट क्या होता है कि आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये दोनों पिक्चर में, कि ये जो चेयर है, जो चेयर वो अपना स्टायर का जो हैंडल होता है सेम उसी टाइप हैंडल इंस्टॉल किया जाता है, और वो हैंडल के थ्रू हैंडल नहीं, वो चेयर लिफ्ट का रेल बोला जाता है, उस पर वो लिफ्ट जाता है। तो इसमें क्या है कि पैसेंजर इसमें बैठ जाए, पैसेंजर एल्डरली पर्सन है जिसको भी ज़रूरत पड़े वो बैठ जाए और वो अपना हाथ से कंट्रोल करके टॉप फ्लोर नेक्स्ट लेवल पर या नीचे ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो इसमें बेनिफिट क्या है कि बहुत आसान है, ओपन है, तो किसी को कोई डर नहीं लगेगा कि आदमी क्या कर रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे है। और ये स्टेप से कनेक्टेड है, तो इसके साथ अगर पेशेंट है या एल्डरली है तो उनके साथ पैसेंजर भी साइड में जा सकते हैं ताकि उनको कंफर्ट रहे। उनका राइड इजी होता है, स्मूथ और स्लो स्पीड रहता है। इसमें क्या, अगर आपका घर पहले से बना है, इसके लिए प्लानिंग पहले से घर बनाने से प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। स्टेप्स बनने के बाद भी अगर स्टेप्स है तो स्टेप्स के साइड में भी लगा दे सकते हैं, तो वो एक स्टायर लिफ्ट का एडवांटेज है। ये मोस्टली जगह यूज होता है जहाँ आपके एल्डरली पेरेंट्स होते हैं जिनको स्टेप्स चढ़ने में मुश्किल होता है और लिफ्ट नहीं लगा सकते, तो वहाँ हम लोग स्टायर लिफ्ट दे सकते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वनक्कम फ्रेंड्स। Okay, so here finally we have covered up the second part of the elevator, that is what are the types of elevators, whether it is for the passengers or whether it is for the goods or for the hospitals or for the stairs. In fact, there are many kind of elevators and it is a huge sector for the job opportunities. So अगर आप इस चीज़ के बारे में सीखते हो और इस चीज़ को अप्लाई करते हो, then definitely you will be getting many opportunities in this industry. जैसे मैंने पहले भी बताया, जैसे इसमें इंस्टॉलेशन होता है, सर्विस एंड मेंटेनेंस होता है, there is a modernization also which have come up and there is a sales part also which is available. इन सारी चीज़ों के बारे में हम हमारी अगली वीडियो में बात करेंगे। इनफैक्ट जो इसके बाद मैं वीडियो आपको बताने वाली हूँ, that is related to the escalators which we see nowadays in the malls, on the stations, on metros. So we will be explaining it to you about the escalators, what it is about and how you can go for it. And again the same message, try sharing this video, let's explore, let's share the information about the industries, let's share the information about the education fields which are available in the market. So आप लोग के लिए easy होगा, स्टूडेंट्स के लिए easy होगा समझने के लिए कि हमें क्या करना है। अगर ये वीडियो पेरेंट्स देखते हैं, then parents can make your children explain कि मतलब ये सारी चीज़ें भी मार्केट में अवेलेबल है and you have so many options to learn, to explore. So do not stick to one thing or two things. Let's explore,
Let's share the information and let's go ahead. Thank you.